दोस्तों, आज हम बुरी आदतों के बारे में जानेंगे। आदत हमारे अंदर ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। आदतें बार बार दोहराने से हमारे अंदर बैठ जाती हैं, जो आगे चलकर हमें छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा व्यापारी एक गांव में रहता था। उस व्यापारी को व्यापार करने का अच्छा ज्ञान था। उसने सोचा, क्यों ना हम शहर जाकर अपना व्यापार खोल लें और अपने व्यापार को बढ़ाएं। फिर अपने घर वालों से बात करके वह शहर निकल गया। शहर में जाकर अपना बिजनेस शुरू किया। कड़ी मेहनत के कारण उसका व्यापार बढ़ने लगा। उसे काफ़ी लोग जानने लगे। उसका मान सम्मान भी बढ़ने लगा था। साथ साथ उसका संगत अच्छे और बुरे लोगों के साथ होने लगा और वह कुछ ही दिनों में अपने व्यापार को काफ़ी बड़ा कर चुका था और काफ़ी लोग उसे जानने लगे थे। लेकिन कुछ बुरे लोगों के संगत की वजह से उसके ऊपर कुछ अलग असर होने लगा था। जो बुरे लोग थे वह कहते हैं, यार तुम इतना पैसा कमा रहे हो, उसमें से कुछ धन अपनी मौज मस्ती के लिए भी खर्च किया करो। चलो आज शराब पीते हैं। पहले तो वह मना कर दिया, फिर उन बुरे लोगों के बार बार कहने पर शराब पीने को तैयार हो गया। अब प्रतिदिन अपना काम समाप्त करता और उन लोगों के साथ पार्टी करता। शाम को पीते पीते अब वह धीरे धीरे लोगों के साथ सुबह भी शराब पीना शुरू कर दिया। सुबह शाम शराब पीने की वजह से धीरे धीरे उसका अपने बिजनेस से दिमाग हटने लगा और कुछ दिन बीतने के बाद उसका व्यापार और उसकी सेहत दोनों नीचे जाने लगा। वह शराब का आदी हो चुका था, जब तक पता चला कि उसके अंदर शराब पीने की प्रबल आदत बन गई है। अब उससे वह छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर शराब पीने की आदत इतनी बुरी तरह से बैठ गई थी जिसे वह चाह कर भी छोड़ नहीं पाता। इस बात का जब घर वालों को पता चला, तब घर वाले भी गांव से शहर उसके पास पहुंचे। उसकी दशा देखकर वह लोग बहुत दुखी हुए। उसकी पत्नी के समझाने पर वह पत्नी से झगड़ा कर लेता है। शहर में इतना जो नाम कमाया था, अब लोग पहले जितना मान सम्मान नहीं करते। अब उसका मान सम्मान भी खत्म हो गया था। देर से जागने और दुकान पर आए हुए ग्राहक से झगड़ा कर लेने से उसकी सेहत और बिजनेस बिल्कुल खराब हो चुका था। फिर उसकी पत्नी उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंची। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचने के बाद पत्नी ने सारा हाल सुनाया। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जाओ कल आना, इसका समाधान हम तुम्हें बता देंगे, जिससे तुम्हारी बुरी आदतें बिल्कुल छूट जाएंगी। फिर दूसरे दिन पति पत्नी दोनों बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे तो देखा कि बौद्ध भिक्षु एक पेड़ से चिपके हुए हैं। फिर व्यापारी बोला, महाराज हमारी बुरी आदतों का समाधान बता दीजिए। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, जाओ कल आना। फिर तीसरे दिन दोनों पहुँचे। व्यापारी ने फिर कहा कि हमें इन आदतों को छोड़ने के बारे में बताएं। इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, देख नहीं रहे हो, यह पेड़ हमें पकड़ कर रखा है, जाओ कल आना। ऐसा करते करते एक सप्ताह बीत गया। फिर दोनों पति पत्नी पहुँचे। फिर व्यापारी ने कहा, महाराज एक सप्ताह बीत गया है, जब हम आते हैं आप पेड़ से चिपके रहते हैं, हमें यह बुरी आदत छोड़ने के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा,
अगर यह पेड़ हमें छोड़े तब तो मैं तुझे कुछ बताऊं। फिर व्यापारी ने कहा, महाराज, इस पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने इस पेड़ को पकड़ रखा है। आप जब चाहें छोड़ सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो हम तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुरी आदत तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने ही बुरी आदत को पकड़ रखा है, जिसे तुम जब चाहो छोड़ सकते हो। लेकिन तुम्हें अपनी इस बुरी आदत की जगह पर किसी नई अच्छी आदतों को पकड़ना होगा, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है। जब इंसान का दिमाग खाली होता है तो उसमें अनेकों प्रकार की बुरी आदतों से अपने आप भर देता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम आदतों से मुक्त हो जाएं। असल में हम आदतों को कभी त्याग ही नहीं सकते। अगर कोई कहता है कि उसने अपनी आदत को त्याग दिया है तो वह आदत ज़बरदस्ती अपने अंदर दबा कर रखा है, और वह आदत कुछ दिन के बाद फिर पकड़ लेता है। इसलिए आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, आदतों को बदला जा सकता है। जैसे सुबह देर से उठने की जगह जल्दी उठने की आदत से बदला जा सकता है। खराब खाना की जगह अच्छी और पौष्टिक खाना खाने की आदत से बदला जा सकता है। इस तरह हम किसी भी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदलने से बुरी आदत त्याग सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ नहीं सकते। इस पर व्यापारी ने कहा, महाराज, तब क्या हम फिर शराब पीने की आदत को छोड़ नहीं सकते? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल दो। तुम्हें अपनी आदतों से भागने की कोशिश नहीं करनी है। इस तरह बौद्ध भिक्षु की बात व्यापारी के समझ में आ गया और अपनी जो भी उसके अंदर बुरी आदत थी अच्छी आदतों में बदलने लगा। देर से जागने की जगह वह सुबह 4 बजे जागने लगा। अपने खाना में भी बदलाव किया। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीतने के बाद वह शराब की लत से पूरी तरह छुटकारा पा लिया और उसके अंदर अच्छी आदत में बैठ गई। बुरी आदत छूटने की वजह से अब पूरा परिवार सुखी सुखी रहने लगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में। अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।